आज हम देखेंगे भाषा क्या, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी होता है, यानी जानने की इच्छा रखता है, विवेकशील है, जो अपने आसपास हो रहे किसी भी चीजों को देखता है, समझता है और दूसरों को समझाना भी चाहता है। अर्थात भाषा के द्वारा भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को क्या करता है, एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, दूसरा उसको सुनता है और समझता है। आज देखेंगे कि भाषा किस धातु से मिलकर बना होता है। चलिए शुरू करते हैं। भाषा, भाष्य, धातु से बना होता है। बना होता है। भाष का मतलब क्या होता है? बोलना। भाष का मतलब क्या होता है? बोलना। भाषा किस धातु से बना है? भास धातु से बना है होता है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव व विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या बताया? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव व विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा उसके भाव को, मतलब जो उसके भाव विचार होते हैं, उसे सुनता है और समझता है। समाचार सुनना, समाचार सुनना, अखबार आदि। अब हम देखेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं देखेंगे। पहला कौन सा है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। अब हम देखेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक का मतलब ही होता है मुंह से बोलना। तो हम पहले देखेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा। पहला हमारा क्या है? मौखिक। इसकी परिभाषा देखेंगे। व्यक्ति बोलकर अपने भाव व विचारों
का आदान प्रदान करता है। क्या बताया है? व्यक्ति बोलकर अपने भाव व विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी क्या बताया कि व्यक्ति बोलकर, अपने मुख से बोलकर अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा उसे सुनता है और समझता है। ये हमारा कौन सा है? मौखिक भाषा। जैसे देखते हैं, फिर समाचार सुनना, नाटक आदि। क्या क्या बताया? जैसे फिल्म, समाचार सुनना, नाटक आदि। यानी जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, तो हम उसमें देखते हैं कि वो हमें बोलकर अपनी बात को समझाता है। हम देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। वैसे समाचार है, समाचार हम देखते हैं तो हम सुनते हैं उसे, क्योंकि वो मुख से बोलता है और हम उसे सुनते और समझते हैं। ऐसे ही नाटक है हमारा, ठीक है। अब अगला हमारा क्या था? लिखित भाषा। अब हम उसकी परिभाषा देखेंगे। दूसरा हमारा कौन सा है? लिखित भाषा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यक्ति अपने भाव व विचारों को लिखकर प्रकट करता है। व्यक्ति अपने भाव व विचारों को लिखकर प्रकट करता है। यानी क्या है इसमें बताया कि व्यक्ति, हमने मौखिक भाषा में देखा था कि बोलकर, है ना, और इसमें क्या है? लिखकर। जो व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को क्या करता है? लिखकर दूसरों के सामने रखता है और दूसरा उसे पढ़ता है और समझता है। ये हमारा कौन सा भाषा है? लिखित। जैसे ग्रंथ, अखबार, पत्र आदि। ये हमारी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। अगला हमारा कौन सा है? सांकेतिक। हम उसकी परिभाषा देखेंगे और फिर हम उसे देखेंगे सांकेतिक भाषा क्या होता है। तीसरा हमारा क्या है? सांकेतिक भाषा। एक उन लोगों के लिए प्रयोग होती है जैसे जो बोल नहीं सकता, है ना, वो अपनी बात दूसरों को इशारे में समझाता है। यानी संकेत के द्वारा वो अपनी बात दूसरों के सामने रखता है। उतना आसान नहीं होता कि सब उसकी बात समझ जाए, लेकिन वो उसी के माध्यम से, किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बात, अपनी बात को दूसरों को समझाता है। किसके द्वारा? संकेत द्वारा। वह क्या है हमारा? सांकेतिक भाषा। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। व्यक्ति अपने भाव व विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करता है। व्यक्ति अपने भाव व विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करता है। जैसे में होगा जो बोल नहीं सकता, जैसे में जो बोल नहीं सकता वैसे व्यक्ति, और जैसे हमारी
ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक जो बत्ती होती है, लाइट जो सड़क पे लगी होती है, वो हमें किसके द्वारा संकेत करती है? संकेत के द्वारा हमें बताती है कि हमें चलना है, रुकना है, या फिर अब तैयार होना है, ताकि हम अब आगे जा सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? मातृभाषा। मातृभाषा। दूसरा राष्ट्रभाषा। तीसरा हमारा राजभाषा। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला मातृ, दूसरा राष्ट्र, तीसरा राजभाषा। अब हम देखेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृ का मतलब ही होता है माँ, है ना। लेकिन देखेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे उसकी परिभाषा। पहला हमारा कौन सा है? मातृभाषा। हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। वह भाषा बालक जिसे सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। वह भाषा बालक जिसे सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। यानी कौन सी भाषा मातृभाषा होती है? वह भाषा जो बालक सबसे पहले किससे सीखता है? अपने परिवार के द्वारा। जैसे रवि का जन्म गुजराती परिवार में हुआ। इसलिए उसकी मातृभाषा गुजराती क्या बताया? रवि का जन्म गुजराती परिवार में हुआ, इसलिए उसकी मातृभाषा गुजराती हुई। यानी जब उसका जन्म गुजराती परिवार में हुआ तो सबसे पहले कौन सी भाषा बोलेगा? गुजराती ही बोलेगा, वही सीखता है सबसे पहले, इसीलिए उसकी मातृभाषा कौन सी हुई? गुजराती। अगला हम देखेंगे कौन सी भाषा है। हमने उसमें क्या पढ़ा था? मातृभाषा हमने देख लिया। दूसरा हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली पढ़ी व समझी जाती है।
अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा होती है। अलग अलग भाषा होती है। क्या राष्ट्रभाषा में क्या बताता है? भारत में कई भाषाएं बोली, पढ़ी व समझी जाती हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा होती है, यानी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषा होती है ना, कि वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, इस देश में कौन सी बोली जाती है। वैसे भारतीय संविधान के द्वारा हमें केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। देखेंगे वो 22 भाषा कौन कौन सी होती है। हमने राष्ट्रभाषा पढ़ा था, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। किसके द्वारा? भारत के संविधान के द्वारा। देखते हैं 22 कौन कौन सी है। पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा उर्दू, चौथा पंजाबी, पांचवा गुजराती, उड़िया, मराठी, अंग्रेजी, मलयालम, कश्मीरी, डोगरी, बोडो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, मैथिली, संथाली, सिंधी, बंगला, कोंकणी और मणिपुरी। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिसे भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त। हमने राष्ट्रभाषा पढ़ा। तीसरा हमारा कौन सा है? राजभाषा। क्या होता है? जब किसी देश में सरकारी काम में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे कौन सी भाषा कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हमारी अंग्रेजी जो है राज्य भाषा है। ठीक है, हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा? भाषा पढ़ा, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा हमने देखी। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। सोचिए अगली वीडियो में देखिए। आज हम देखेंगे भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाषा और बोली में क्या क्या अंतर है। पहला है भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित होता है। भाषा को लिखा जा सकता है। इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है, जबकि बोली को नहीं लिखा जा सकता। इसलिए इसका साहित्य मौखिक होता है। तीसरा भाषा व्याकरण
नियम में बंधा होता है, जबकि बोली स्वतंत्र होती है। क्या क्या अंतर बताया है? पहला, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अगला है, भाषा को लिखा जा सकता है इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है, जबकि बोली को नहीं लिखा जा सकता इसलिए इसका साहित्य मौखिक होता है। भाषा व्याकरण नियम में बंधा होता है जबकि बोली स्वतंत्र होती है। इसी क्या क्या है कि भाषा जो हम बोलते हैं उसी की क्या करते हैं, व्याकरण के नियमों में बंध कर बोलते हैं, लेकिन बोली क्या है, हम स्वतंत्र रूप से उसे बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती है। देखते हैं कौन से राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे पूर्वी यहाँ की बोली होती है और बिहार, भोजपुरी, हरियाणा, हरियाणवी, राजस्थान, यहाँ की बोली होती है मारवाड़ी। ऐसे कई राज्यों में उनकी अपनी अपनी बोली होती है। अब हम देखेंगे लिपि क्या होती है। हम क्या देखने वाले, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उससे लिपि करते हैं। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि हमें क्या बताती है? भाषा को लिखने का ढंग एवं तरीका बताती है, वही हमारी क्या होती है? लिपि होती है। अब देखते हैं कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। भाषा और लिपि किस भाषा की क्या लिपि होती है इसे हम देखेंगे। पहला हमारा हिंदी और संस्कृत, इसकी लिपि होती है देवनागरी। अगला है अंग्रेजी, इसकी लिपि होती है रोमन। अगला हमारा उर्दू, इसकी लिपि होती है फारसी। अगला है हमारा पंजाबी, इसकी लिपि होती है गुरमुखी। पहला क्या है? हिंदी संस्कृत, इसकी लिपि होती है देवनागरी।
दूसरा अंग्रेजी, इसकी लिपि होती है रोमन। तीसरा है उर्दू, इसकी लिपि है फारसी। चौथा हमारा पंजाबी, इसकी लिपि है गुरमुखी। ऐसी कई सारी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। अब हम देखेंगे साहित्य क्या होता है, साहित्य कितने प्रकार का होता है। हम देखेंगे साहित्य क्या है। देखते हैं साहित्य ज्ञान का है, संचित कोश होता है। साहित्य क्या है, ज्ञान का संचित कोश होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। देखते हैं उनकी परिभाषा, देखते हैं पहले। पहला हमारा है गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। साहित्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य वह साहित्य है, वह साहित्य है जिसके द्वारा अपने बोलचाल को व्यक्त किया जाता है। गद्य साहित्य क्या है, गद्य साहित्य वह साहित्य है जिसके द्वारा अपने बोलचाल को व्यक्त किया जाता है। यानी कि ऐसा साहित्य जिसके द्वारा हम अपनी जो बोलचाल है उस चीज को हम यहाँ रखते हो, हमारा क्या कहलाता है, गद्य साहित्य। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, कहानी, कथा, एकांकी, नाटक आदि। कौन सी आती है, कहानी, कथा, एकांकी, नाटक आदि। अब हम लिखेंगे साहित्यकार रचना। महादेवी वर्मा, रचना कौन सी है, गिरवी। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं पद्य साहित्य क्या होता है। दूसरा हमारा क्या है, पद्य साहित्य। इस साहित्य में साहित्यकार व लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है।
पद्य साहित्य क्या है? इस साहित्य व्यक्त करता है। पद्य साहित्य क्या है? इस साहित्य में साहित्यकार तुकबंद व लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे दोहा, छंद, कविता, सोरठा आदि। क्या क्या आते हैं? दोहा हो गया, छंद, कविता, सोरठा आदि। इसमें देखते हैं एक साहित्यकार की कौन सी रचना है। साहित्यकार और उनकी रचना। साहित्यकार तुलसीदास, उनकी रचना रामचरितमानस। अब आपको समझ आ गया होगा कि पद्य साहित्य क्या होता है।